नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। तो इस बार परिवर्तनी एकादशी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन दुर्लभ संयोग के साथ महायोग का निर्माण भी हो रहा है। रवि पुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, सौभाग्य योग और आयुष्मान योग यानी 4 महायोगों का निर्माण इस परिवर्तनी एकादशी के दिन हो रहा है। तो शुभ मुहूर्त में आप पूजा करेंगे। तो हिंदू धर्म में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का ज़्यादा महत्व है और इस एकादशी को चूँकि हम सिर्फ परिवर्तनी एकादशी ही नहीं बल्कि जल झूलनी एकादशी, पद्म एकादशी के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इस वक्त चातुर्मास चल रहा है और इसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं और कई शुभ दुर्लभ योग भी बना हुआ है। तो एकादशी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर मंगलवार की सुबह 5:54 पर होगी और एकादशी तिथि की समापन 7 सितंबर सुबह 3:04 पर होगी और एकादशी व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 8:33 से किया जाएगा। तो व्रत आप 6 सितंबर मंगलवार को ही रखेंगे। क्योंकि 4 शुभ योग बने हुए हैं। महत्व क्या है? देखिए, परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से ब्रह्म विष्णु सहित तीनों लोकों के देवता का पूजन का फल भी मिलता है। क्या करना चाहिए? इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को श्रीफल यानी बेल बिल्वपत्र का जो फल होता है, बेल का फल, वो अर्पित करने का विधान है, बिल्कुल साबुत। आप 125 ग्राम साबुत बादाम भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। कैसे करेंगे पूजा? इस दिन तुलसी के महाप्रयोग कैसे करने हैं, चले जानते हैं विस्तार से। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन अपनाना चाहिए और साथ ही एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें तो उत्तम है। भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा कीजिएगा और केसर मिला हुआ दूध से अगर श्री हरि का अभिषेक करें, तुलसी के साथ मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें तो सर्वोत्तम होगा। इस दिन दिन भर निराहार रहकर यानी अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। आप फल का रस, दूध का सेवन कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पूरे दिन जप करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण के पहले आप जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन का दान करें। इसके बाद खुद भोजन करें। समस्त परेशानियों को समाप्त करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर तुलसी की मिट्टी का उपाय किए जाते हैं। क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का यहाँ जुड़ाव है एकादशी की तिथि से, तो ऐसे में तुलसी जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, कुछ खास उपाय किए जाते हैं। अगर हम हिंदू धर्म की माने तो तुलसी को बहुत ज़्यादा पवित्र पौधा माना जाता है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा हर घर में रहना ही चाहिए, शुभ होता है। तुलसी की पूजा जहाँ होती है वहाँ भगवान श्री हरि की पूजा अपने आप हो जाती है। तो ये पूजा सिर्फ तुलसी की ही नहीं होती बल्कि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और तुलसी के पास आप रहकर अपने आप को स्वस्थ भी रख पाते हैं। क्योंकि तुलसी एक एंटीबायोटिक के रूप में भी उपयोग होता है। अब ऐसे में जो लोग रोज नित्य प्रातः भगवान श्री हरि के चरणों में 2 तुलसी पत्ते अर्पित करने के बाद ग्रहण करते हैं, उनके ऊपर बड़ा से बड़ा कर्जा भी उनका समाप्त हो जाता है। इसीलिए आपको रोज तुलसी के पत्ते अर्पित करने ही चाहिए और बिना तुलसी के पत्ते का तो भगवान श्री हरि भोग भी स्वीकार नहीं करते। आज हम आपको किस्मत चमकाने का एक खूबसूरत जादुई उपाय बताएंगे। देखिए, तुलसी को मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ वस्तु मानते हैं और तुलसी, क्योंकि तुलसी में अग्नि तत्व अधिक होता है, अब ऐसे में तुलसी आपके जीवन में स्थिरता भी लाता है, मन में शांति पहुंचाता है, खुशियां देता है, प्यार से मिलवा देता है। यानी तुलसी जीवन में सिर्फ धन ही नहीं बल्कि आपका प्यार, आपका जीवन, आपकी खुशियां, हर कुछ इससे जुड़ी है। और तुलसी का नियमित सेवन से आपका चंद्रमा, आपका मन भी बेहतर होता है।
अगर तुलसी का विशेष प्रयोग किया जाए, तुलसी की मिट्टी का प्रयोग किए जाए, तो घर के नकारात्मक ऊर्जाएं भी समाप्त होती है और जीवन में आपको चारों तरफ से तरक्की भी मिलती है। चलिए आज हम आपको खास उपाय बताते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है घर में बहुत सारी निगेटिव एनर्जी हो गई है। एकादशी के दिन एक खास प्रयोग कीजिए। सबसे पहली बात तो एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। पहले से तोड़ के रखे हुए हैं आपने तो बहुत अच्छे किए हैं, नहीं तो तुलसी के पेड़ के पास जो गिरा हुआ पत्ता है उसी को यूज कीजिएगा। 4 या 5 तुलसी के पत्ते लीजिए। अब एक कटोरे में पानी लीजिए, किसी भी चीज में ले सकते हैं, ग्लास में, कटोरे में, मग में, बाल्टी में ले लें। अब इसको आप तुलसी के पत्ते उस पानी में डाल दें। एकादशी के दिन आप उसको रहने दें, ये पानी को छूना नहीं है। अब अगले दिन क्या करेंगे, आपको ये वाला जो है, अगर आपके घर में लोटा वगैरह है तो उसमें लोटे में डाल के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आप चाहें तो तांबा का लोटा, पीतल का लोटा, स्टील का लोटा, कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। वैसे नहीं हो तब आप किसी भी धातु के बर्तन में या प्लास्टिक में भी रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 24 घंटे रहेगा, यानी एकादशी के दिन आप यूं ही रहने दें। अब अगले दिन द्वादशी के दिन इसी पानी से अपने घर के मुख्य दरवाजे के यहाँ पर आप डाल दें, हल्के से छींटे डालें। इसके बाद उस पानी को लेकर आप पूरे घर में हल्का हल्का छींटा दें। सभी आपके घर में जितने लोग हैं सबके ऊपर छींटा दें। उनके ऊपर से जो निगेटिव एनर्जी है वो हट जाएगी, सभी कोई स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे। तुलसी का प्रयोग बहुत सारा होता है। कभी कभी क्या होता है, माता पिता परेशान रहते हैं, बच्चे बड़े जिद्दी हैं, बात ही नहीं मानते, जो मन में आता है वो करते हैं। तब ऐसे में इस एकादशी के दिन एक खास प्रयोग किए जाते हैं। आप अपने घर के पूरब दिशा में तुलसी के पौधे जो भी रखा हुआ है वैसे पूरब दिशा में ही रखना चाहिए। अब वहां से 2-4 पत्ते आप नीचे गिरा हुआ उठा के ले लें, और या पहले से रखा है तोड़ के तो कोई बात नहीं। अब इस पत्ते को अपने बच्चों को खिलाइए या मसल के उसका रस दीजिए। याद रखिए, तुलसी का पत्ता दांतों से नहीं चिबाना है क्योंकि इसमें पारा होता है। ऐसा करने से संतान का व्यवहार में चेंजिंग आएगा। कई बार होता है लोग मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, यानी लव मैरिज। अब माता पिता परेशान है, बिटिया की शादी तय नहीं हो पा रही, वर की तलाश कर रहे हैं, योग्य वर नहीं मिल पा रहा, क्या करें, विवाह में विलंब हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो लड़की है शादी करने के लिए, उनको बोले कि इसी एकादशी के दिन से रोज सुबह एक नियम बना ले, तुलसी के पौधे में जल अर्पित करे और उसके बाद परिक्रमा करे 5 बार 7 बार, और प्रार्थना करे भगवान से, जल्द ही मनचाहा वर मिल जाता है। तो इस एकादशी पर विशेष प्रयोग किए जाते हैं आपके नौकरी, आपके व्यापार में तरक्की के लिए भी। कई बार होता है आपका व्यापार अच्छा से नहीं चल रहा होता है, तब ऐसे में तुलसी के पौधे पर शुक्रवार के दिन या इस पापांकुशा एकादशी के दिन खास उपाय करना चाहिए। अब मान लेते हैं आपने इस एकादशी के दिन नहीं कर पाया, तब आप किसी भी शुक्रवार के दिन ऊपर आप ये उपाय कीजिएगा। क्या करेंगे, थोड़ा सा जल ले लें लोटे में, उसमें थोड़ा सा दूध डालें। दूध आपको ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद डालना है। अब इसको आप तुलसी के पौधे में अर्पित करें, एकादशी के दिन करें। यकीन मानिए आपका जो व्यापार है जल्दी ही सफलता आपको देने लगेगा, अच्छा चलेगा। और घर में प्रेम पूर्वक रहिए। दूसरी बात, घर की महिलाओं को आप मीठी वस्तु दे सकते हैं। सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद खीर बनाया हुआ है, अब घर की महिलाओं को खिलाइए, इससे भी आपका व्यापार अच्छा चलेगा। तो आज हम तुलसी की मिट्टी का भी उपाय बताएंगे, लेकिन अभी हमने आपके लिए व्यवसाय का उपाय बताया। अब जॉब वाले भी परेशान हैं, अब क्या करें। कई बार होता है आपको नौकरी नहीं मिलती, कई बार आप जॉब तो करते हैं लेकिन वहाँ परेशानी है, क्या करेंगे। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं वहाँ पर परेशानी है, तब आपके जो कार्यस्थल है वहाँ पर गमले तो होंगे, पौधे भी होंगे। क्या करेंगे, जहाँ पर भी जब भी गमले में पौधे हैं मिट्टी तो होगी। अब उस मिट्टी में इस एकादशी के दिन तुलसी के 16 बीज ले लें। एकदम छोटे छोटे बीज होते हैं, बहुत छोटे। अब 16 बीज ले लें, सफ़ेद कपड़े में उसको बांधें और सुबह सुबह एकादशी के दिन जाकर इसको आप गमले में मिट्टी में दबा दें। आपका सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी जॉब की परेशानी भी समाप्त होगी। अब मान लेते हैं आपने इस एकादशी के दिन नहीं कर पाया, तब क्या करेंगे, तब आप सोमवार का वेट करें। किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय कर लीजिए, आपके जो नौकरी या व्यापार संबंधी जो भी बाधाएं हैं वो ठीक हो जाती है।
तो ऐसा करने से आपकी मंदी भी दूर होगी। आज हमें आपको तुलसी की मिट्टी का एक खास प्रयोग बताएंगे। देखिए, तुलसी की मिट्टी का तिलक अगर करके आप घर से निकले तो आपको चारों दिशाओं में विजयश्री मिलती है, और जरूर लगाएं। अगर आपको लगता है कि धन की बरकत नहीं होती, पैसे तो कमाते हैं पर बचते नहीं हैं, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में एक खास उपाय करना चाहिए। नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन की परेशानी दूर होगी और मनचाही मनोकामना पूरी होगी। कई बार होता है, आप धन पाना तो चाहते हैं पर मिलता नहीं है, क्या करेंगे? तब इस एकादशी के दिन तुलसी की पौधे की मिट्टी में 4 लौंग दबा दीजिए और एक कॉइन दबा दीजिए। इसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए और फिर सिक्के को निकाल कर आप इसको पास के मंदिर में दे आएं, लौंग को वहीं रहने दें। ऐसा इस एकादशी के दिन करेंगे तो ज्योतिष की माने तो ये उपाय कारगर है, धन की परेशानी दूर करता है। हर हर महादेव।